देखिए, जो मेरा एक्सपीरियंस इंटरव्यू का है वो बहुत बुरा रहा है। मेरे रिटर्न में स्कोर 678 था और इंटरव्यू में 124 था। देखिए, ऑनेस्टली स्पीकिंग इंटरव्यू का मैं उतने कॉन्फिडेंस से नहीं बोल सकता जितने कॉन्फिडेंस से मैं रिटर्न एग्ज़ाम के बारे में बोल रहा हूँ। क्योंकि रिटर्न एग्ज़ाम में मैंने सोचा, मैंने प्लान किया, मैंने इम्प्लीमेंट किया, एक दफ़ा नहीं 2-3 दफ़ा, और मैं उसी जो सोचा उस पर कामयाब हुआ। और मुझे उसका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा है क्योंकि जिस तरह से प्लान किया एक्चुअली वैसा ही हो रहा है। यहाँ पे थोड़ा एक्सपीरियंस डिफरेंट रहा है। देखिए, इंटरव्यू में हर 3 साल बाद जो पैनल है वो चेंज होता है। वैसे तो एक इंस्ट्रक्शंस होती हैं, इन लाइंस पे इंटरव्यू लेना होता है आपने। हमें एक लेटर भी आता है कि आपका नॉलेज इन डेप्थ चेक किया जाएगा, लॉजिकल रीजनिंग स्किल्स चेक की जाएंगी, एनालिटिकल रीजनिंग स्किल्स चेक की जाएंगी, इन डेप्थ नॉलेज, इस तरह से चीज़ें होती हैं। वो इंस्ट्रक्शन हमें आती हैं कि ये वैल्यूएट होगा। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा होता है कि इंटरव्यू का जो पैनल बनता है हर 3 साल बाद, ये उनका प्रेरोगेटिव होता है कि वो किस चीज़ को वेटेज दें। ये उनकी अपने माइंड की प्लानिंग है। ऑब्वियसली बड़े हैं, हमसे बेहतर सोचते हैं, जो भी उनके माइंड में आता है। यूजुअली ऐसे होता है कि ओपिनियनेटेड सवाल पूछे जाते हैं स्टूडेंट से, उनको देखते हैं कि डिफरेंट पॉइंट्स पे वो ओपिनियन कैसे देते हैं। फॉर एग्जांपल वो कहते हैं जी कश्मीर का मसला हल होना चाहिए, आपका क्या हाल है इस बारे में, कैसे हल होना चाहिए। तो जब बंदा उसका जवाब देता है ना, वो सारा उसका अंदर बाहर आ जाता है, पता चल जाता है ये कितने पानी में बंदा है, उसकी सोच कैसी है। कहते हैं जी पाकिस्तान के इकानमी के प्रॉब्लम्स हैं, इनको सॉल्व करने चाहिए, कैसे होंगे सॉल्व बताएं। और बंदा जो जवाब देगा ना, उसे पता चल जाएगा कि वो क्या जवाब देता है। इससे पर्सनैलिटी जज हो जाती है, क्लैरिटी से पता चल जाता है। तो यूजुअली इंटरव्यू की प्रिपरेशन में यही गाइड किया जाता था कि डिफरेंट टॉपिक्स पे अपने ओपिनियन अच्छे बिल्ड करें। जो अखबारों में बड़े बड़े राइटर लिखते हैं उनको पढ़ें, उससे आपकी अपनी सोच भी वैसी बने जो रियलिस्टिक बात करे। इकानमी के लिए ये ना कहें कि इकानमी के लिए लोगों से ये कर दें वो कर दें, टैक्स नेट बढ़ाएं, टैक्स नेट बढ़ाने के लिए बिजनेस एक्टिविटी ज़्यादा करें, यहाँ पे ज़्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो। मतलब वो सारी बातें करें जो जेन्युइनली गवर्नेंस लेवल पे हमारे डिसीजन मेकर करते हैं। तो ये चीज़ें, लेकिन यूजुअली ऐसे होता था। तो मैंने इसी तरह से मेरी तैयारी बड़ी अच्छी थी। लेकिन जब इंटरव्यू हुआ तो इंटरव्यू में मेरे साथ एक्सपीरियंस काफ़ी डिफरेंट था। मेरा सेकंड डे था इंटरव्यू, तो उसमें यह था कि मेरे से ज़्यादातर जो क्वेश्चन है, ज़्यादातर नहीं बल्कि सारे ही क्वेश्चन वो टोकन क्वेश्चन पूछे गए। उसमें टू द पॉइंट सीधा सीधा पूछा कि डू यू नो मिस्टर ब्राउन रिलेटेड टू गिलगित बल्तिस्तान हिस्ट्री। मैंने कहा नो सर। इसी तरीके से उन्होंने मेरे से पूछा योम शहदा किनको कहते हैं, एक बताया, दूसरा बताया, तीसरा कहते हैं नहीं 4 होते हैं, चौथा भी बताओ, नहीं पता। तो इस तरह से चीज़ें टोकन में फिर मुश्किल हो जाती हैं। तो चूंकि पहले ऑलरेडी आई नेवर एंटिसिपेटेड कि वो इस तरह से पूछेंगे, नया पैनल था, तो उन्होंने इस तरह से सवाल पूछे। तो शुरू में मेरे मार्क्स काफ़ी कम आए। मेरे बरकस बाद में जब लोगों ने देखा, जब लाहौर में इंटरव्यू हुए आगे, तो आइडिया हो जाता ना किस एरिया को टारगेट कर, तो उसकी तैयारी होगी। तो लोगों ने अच्छा भी परफॉर्म किया। और ऐसा नहीं है कि शुरू में किसी ने अच्छा नहीं परफॉर्म किया, पहले दिनों में भी कुछ लोगों ने अच्छा परफॉर्म किया है। हमारे साथ हमारे हैं यासर साहब है, सेकंड पोजीशन उनकी आई थी, उनके पहले दूसरे दिन इंटरव्यू था, उन्होंने टोकन में भी अच्छा परफॉर्म कर गए थे। आगे फिर हर बंदे की स्किल्स भी अपनी होती है। लेकिन मेरा जो अपना ज़ाती ओपिनियन है इस एक्सपीरियंस के बाद कि इंटरव्यू की तैयारी आप वो लोग अच्छा परफॉर्म करेंगे जिनको बुक रीडिंग की वैसे ही हैबिट है, जिन्होंने शौक़ से किताबें पढ़ते हैं। मतलब पाकिस्तान हिस्ट्री की पढ़ी, यूरोपियन हिस्ट्री पढ़ी, ग्रीक हिस्ट्री, मतलब वर्ल्ड हिस्ट्री उन्होंने पढ़ी हुई है, जिनको शौक़ है पढ़ने का। और उनको जिस सिर्फ सिलेबस की किताबों तक वो महज उस पर रिलाई नहीं करते। ओपिनियनेटेड तो वैसे ही उनको होना चाहिए। मतलब किसी भी एरिया से पूछे तो वो 50% से ज़्यादा अच्छे आंसर करें, उनका अच्छा स्कोर आएगा।